हम है बिहारी, हाँ हम है बिहारी, सच्चा हिंदुस्तानी, हाँ हम है बिहारी। हम है बिहारी, हाँ हम है बिहारी, सच्चा हिंदुस्तानी, हाँ हम है बिहारी। अगर एक रिलेशन है, एक शादी में साली जीजा का या फिर जो भी एक रिलेशन है, तो एक लिमिट में रह के अगर उस चीज़ को किया जाए और हंसी मजाक किया जाए गाने में भी, तो वो अच्छा लगेगा। दुआरा पे बाबू रोए, घरवा में माई हो, सहल नहीं के जात हमसे बेटा के जुदाई हो। तो शुरू से शौक़ था बॉडी बनाने का, फिट रहने का। तो फिटनेस शुरू से ही रही है। तो और सलमान खान की फिल्में भी देखते थे, ओ जाने जाना शर्टलेस जब वो होते थे तो हम लोग को भी बहुत क्रेज़ था। पूजे के रवाजे फरेला घवद से, ओह पर सुगा में ढराए। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम मोतिहारी में हैं और मोतिहारी के लाल और शानदार एक्टर और सिंगर कहें राजवीर सिंह राजपूत इस वक्त हमारे साथ में है, जो मोतिहारी के निवासी हैं और देश विदेशों में भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं और हिंदी फिल्म से लेकर गीतों तक अपने काफ़ी फेमस हैं और इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। थैंक यू। सबसे पहले एक्सपर्ट न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और आप लोगों को छठ की शुभकामनाएं। मछली जो वेब सीरीज़ आया था उसमें आपने इनको देखा होगा, जो हमारे साथ में इस वक्त हैं राजवीर सिंह राजपूत है इनका नाम। सर, कौन से प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रही है आपकी? अभी 2 दिन पहले मेरी एक नई वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है जाल। तो वो डिश टीवी है, डिश टीवी की का एक OTT चैनल है, उस पर वो रिलीज़ हुई है और काफ़ी अच्छा चल रहा है क्योंकि 2 दिन पहले ही आई है। बाकी चेकमेट आई थी अभी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें लीड मैंने किया था। और मछली आप लोग को पता होगी डिज़नी हॉटस्टार पे आई थी। और अभी शिमारो काफ़ी पुराना चैनल है जिस पे अमिताभ जी की सारी फिल्में और सबकी फिल्में आती हैं, उस पे शिमारो मी पे भी अभी वो चल रही है मेरी वेब सीरीज़। बाकी काफ़ी सारे अभी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं, जो शूट हो चुकी है, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी शूटिंग करने जाना है मुझे। काम तो बहुत सारा किया आपने, काफ़ी फेमस भी रहे हैं आप, लेकिन कौन सा काम था जिसको आप अपना एक उपलब्धि मानते हैं? स्पेशल कौन सा रहा? उपलब्धि अभी उपलब्धि हुई नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि बहुत सारे काम है जो मुझे बहुत पसंद है। हम लोग थिएटर से जुड़े लोग हैं, हम लोग काफ़ी टाइम से अगर कहें तो थिएटर मतलब प्ले बोलते हैं हम लोग मुंबई में, बट नाटक उसको बोलते हैं, जो हम लोग बचपन में मोतिहारी में भी करते थे अपने स्कूल के माध्यम से। और फिर वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मुझे थिएटर बहुत पसंद है चूँकि थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन बहुत सारा सीरियल किया मैंने, बहुत सारे वेब सीरीज़ किए, फिल्म्स किए। तो मछली उसमें मेरे सबसे करीब है और सबसे मुझे पसंद है, बिकॉज़ मैंने उसमें मुझे लगता है कि मैंने उसमें बहुत अच्छा काम किया और मैं उसमें मेन लीड हीरो था। और वो बिहार के ऊपर ही एक कहानी थी, जो एक इनकाउंटर की कहानी थी। तो वो काफ़ी मेरे दिल के करीब प्रोजेक्ट है। आप चंपारण के रहने वाले हैं, मोतिहारी के निवासी हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई है? शुरुआती पढ़ाई लिखाई मेरी मोतिहारी से ही हुई है। सबसे पहले तो बहुत साल पहले की बात है, यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था, मुझे पता नहीं अभी है कि नहीं, सोलोमन पब्लिक स्कूल। तो 4 क्लास तक मैं वहाँ पे पढ़ा था। और उसके बाद DAV से मेरी पढ़ाई हुई। जब DAV यहाँ पे नया आया तो सबसे सीनियर बैच थे हम लोग वहाँ पे, और चंद्रसील DAV पब्लिक स्कूल में ही मेरी पढ़ाई हुई, महाराजा स्टेडियम में, जो कि बाद में फिर अपनी बिल्डिंग बना के वहाँ चली गई। तो यही दोनों स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई थी। काफ़ी घर में परिवार में एक दबाव होता है कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छे फील्ड में जाना है, मतलब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आप फिल्म में गए और अच्छा कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग करके ही और फिर वहाँ पे गया था, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप लोग रिलेट कर सकते हो कि अगर कोई बोले कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ हमारे मोतिहारी शहर में, तो और अपने वो भी बचपन में, तो लोग बहुत हास्यत है, मतलब हास्य है। तो वो है। दूसरा क्या पूछा आपने? बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि प्रेरणा कहाँ से मिली आपको हीरो बनने की? प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिलती है, बिकॉज़ वो बहुत पॉजिटिव हैं और वही बोलते थे कि जो करना है ज़िंदगी में उसको करो। तो वो मेरे मन में मैं रखा था। और यहाँ पे जितने भी थिएटर थे, पायल सिनेमा हॉल और अपना संगीत माधव,
वहाँ से ही फिल्में देख देख के बड़ा हुआ। तो वहाँ से ही जब फिल्में देखता था तो बहुत इच्छा थी कि कुछ करें, लेकिन फिर उस वक्त लगता नहीं था कि कुछ कर पाएंगे, बिकॉज बहुत छोटे शहर से थे। लेकिन धीरे धीरे फिर उस चीज़ को बाहर निकाला, उस चीज़ को के लिए दौड़ा, स्ट्रगल भी किया, और उसके बाद आज एक्टर हूँ। जी, काफ़ी बॉडी बना कर रखी है आपने। आदर्श किसे मानते हैं अपना? बॉडी फिर से मेरे पिताजी को आदर्श मानता हूँ, और बॉडी चूँकि शुरू से स्पोर्ट्समैन था तो शुरू से शौक था बॉडी बनाने का, फिट रहने का। तो फिटनेस शुरू से ही रही है। तो और सलमान खान की फिल्में भी देखते थे, हो जाने जाना शर्टलेस जब वो होते थे तो हम लोग को भी बहुत क्रेज़ था, तब तो हम लोग मोतिहारी में ही रहते थे। तो इन लोगों को भी देख के काफ़ी कुछ सीखा हम लोगों ने। अच्छा, अगला प्रोजेक्ट आपका क्या है? दर्शक आपको किस रूप में देखेंगे आगे? आगे अगला प्रोजेक्ट है, ज़्यादातर मैं पॉजिटिव ही कर रहा हूँ अभी। तो अभी मेरा मन है कि कुछ नेगेटिव भी करूँ मैं। तो 1-2 प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ जिसमें सेमी नेगेटिव है, फिर बाद में पॉजिटिव हो जाऊँगा। तो उस पे काम चल रहा है। बाकी मैंने बहुत सारा सीरियल किया है, तू सूरज में सांझ पिया जी स्टार प्लस का, और कृष्ण कन्हैया सब टीवी का, और तुम बिन जिया जाए ना डीडी नेशनल का, और सारे चैनल्स के लिए मैंने सीरियल्स किया है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स किया मैंने, और वेब सीरीज़ भी किया मैंने। सैफ अली खान नवाजुद्दीन के साथ, नवाजुद्दीन जी थे, सैफ अली खान जी थे, सेक्रेट गेम्स करके था नेटफ्लिक्स पे। बाकी द टेस्ट केस आई थी निमृत कौर जूही चावला, और मेरी मछली आई, एस्केप लाइव आई हॉटस्टार पे। तो ये मछली मेरी पहली ऐसी वेब सीरीज़ है जो हिंदी नाम वाली है। बाकी मैंने जितने भी सीरीज़ किए सब इंग्लिश नाम वाले हैं। तो और इसमें लीड भी किया मैंने, तो काफ़ी अच्छा रहा है। छठ का टाइम चल रहा है, और छठी मैया का गीत आपका काफ़ी फेमस है इन दिनों यूट्यूब पे और बाकी सब जगह पे खूब छाया हुआ है। हाँ। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुना दीजिए। जी ज़रूर। हाँ, मेरा गाना छठ का बहुत पसंद करते हैं लोग। उसको मैंने गाया था और यूट्यूब पे भी है, उसका वीडियो भी बहुत अच्छा है। मुंबई में भी बनाया था हम लोगों ने। गाया बहुत दिन से नहीं है, जब से आया हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ। कोशिश कीजिए, बिल्कुल। पूजे के रवाजे फरेला घवद से, ओह पर सुगा में ढराए, मर बोरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरझाए, ऊजे सुगनी जे रोवेले वियोग से, आदित होई ना सहाय, के कल पेला भी जल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, कल पेला भी जल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, 3 दिन भूखिए के असरा लगा के, कालू से निहार राह घटिया पाके, बड़ी देर भैले खेवैया हो, उगी है दीनानाथ। बहुत शानदार। भोजपुरी में आप गीत गा रहे हैं और हिंदी फिल्मों में तो काफ़ी नाम बना लिया आपने। भोजपुरी की तरफ कब एंट्री कर रहे हैं? देखिए, भोजपुरी की तरफ एक्चुअली मैं हिंदी ही करता हूँ, हिंदी करता हूँ, इंग्लिश करता हूँ, लेकिन मैं भोजपुरी के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। और चूँकि भोजपुरी में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपसे ही बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आपने बोला कि बहुत ज़्यादा गंदगी है और जो गाने बनते हैं अश्लील गाने बनते हैं। तो मैंने शुरू किया था 2015 में, मेरे बहुत सारे गाने आए थे जो मैंने कंपोज़ किया था, गाया था और बहुत हिट हुआ था, टीवी पे बहुत चला था। मेरे सारे गाने जो है उसके लिरिक्स बहुत अच्छे थे। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे जो चैलेंज होती है हमारे लिए कि अच्छे लिरिक्स बहुत दिन तक चलते नहीं हैं, और ये जो लहंगा और ये सब वाले होते हैं वो जल्दी पिकअप कर लेते। जैसे मैंने एक गाना बनाया था जो काफ़ी अच्छा गाना था माँ बाप के ऊपर, कि आप लोग भी बाहर चले आए अपने घर से और सारे लोग। तो ये SRK म्यूज़िक है, जो बहुत बड़ा म्यूज़िक चैनल है भोजपुरी के लिए जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। तो वहाँ पे निकला था वहाँ से, और टीवी पे भी काफ़ी चला था कि माँ बाप के ऊपर ये गाना था। जब बच्चा चला जाता है तो माँ बाप जो हैं वो अकेले रह जाते हैं यहाँ पे। तो वो गाना था माँ बाप के ऊपर, और बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत अच्छा चला था कि
मैंने गाना कंपोज भी किया था और गाया भी था। दुआरा पे बाबू रोए, घरवा में माई हो, सहल नहीं के जात हमसे बेटा के जुदाई हो, सहल नहीं के जात हमसे बेटी के जुदाई हो। काहे के इह होली, काहे के इह दिवाली, तोहरे बिना रे बबुआ लागे सब खाली खाली, तोहरे बिना रे बबुनी लागे सब खाली खाली। तो बेटा ज़िंदगी भर बचपन में यहाँ पे रहता है, तो बाप की तड़पन है, माँ की तड़पन है कि होलिया दिवलिया में चमके नगरिया, फिर भी अन्हार लागे घरवा दुअरिया, फटेला करे जा सुगा उड़े जब पिंजरवा से, दनवा के चूने खातिर लौटे ना बहरवा से, सूना पिंजड़वा जब तक हो, सूना पिंजरवा जब तक निर्वा बहावेला, काहे रे जिंदगिया तू इतना सतावेला। तो ये माँ बाप गाते हैं, लेकिन बच्चे की भी मजबूरी होती है, तो बच्चा ये सुन के बच्चा भी कहता है कि माई के अचरवा बाबू के दुलार से, भर जाला पेट हमर दोनों के प्यार से, नैया से चली नाही घर संसार हो, भूले के पड़ी कुछ दिन माई के दुलार हो, बिरहा के गीतिया हो, बिरहा के गीतिया समैया सुनावेला, काहे रे जिंदगिया तू इतना सतावेला। तो ये गाना मैंने बनाया था और टीवी पे काफ़ी चला था ये गाना, और भी गाने थे। तो मैं भोजपुरी में ये तो 2015 की बात है, मैं भोजपुरी शुरू से करना चाहता हूँ। मुझे कुछ फिल्में भी मिली एज अ हीरो, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो स्टोरी मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं था। और मैं पटना भी आया था यहाँ पे मेरे मछली के प्रमोशन के लिए, तो मीडिया ने मुझसे पूछा था कि आप लोग भोजपुरी के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अपने बिहार वासियों को और चंपारण वासियों को, कि मैं भोजपुरी में भी काम कर रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी हिट नहीं होना चाहता हूँ कोई गंदा गाना गा के। मैं चाहता हूँ कि ऐसे गाने बने जैसे मैं बना रहा हूँ। अभी मैंने एक गाना बनाया था जो टी सीरीज़ से रिलीज़ हुई थी इसी साल, और उसका नाम था हम है बिहारी। तो वो जो गाना था वो लिखा मैंने था, और वो गाना काफ़ी चला, 2 मिलियन से ज़्यादा उस पर व्यूज़ गए और काफ़ी अच्छा हिट रहा था। तो मैंने इसलिए उस गाने को बनाया कि वो गाना जब मैं यहाँ पे मोतिहारी में आया था, और मैं जब भी आता तो जिम वर्कआउट करता हूँ, तो जिम में जब जिम कर रहा था तो किसी लड़के ने भोजपुरी गाना बजा दिया था। तो वहाँ के जो जिम वाले थे उन्होंने बोला कि आप भोजपुरी मत बजाओ क्योंकि ये अश्लील गाना है और म्यूज़िक भी वैसा नहीं है। तो मैंने ये गाना बनाया था, और कि नए लोग भी, नए लड़के भी कनेक्ट कर पाएँ जो रैप सॉन्ग सुनते हैं हनी सिंह का। तो वो गाना काफ़ी चला था, जो था ये कि हम है बिहारी, हाँ हम है बिहारी, सच्चा हिंदुस्तानी, हाँ हम है बिहारी। ये इस तरह का लाइन था। और इसमें ऐसा था कि उगता सूरज के दुनिया करे ला प्रणाम, डूबता सूरज के कोई करे न सलाम, डूबता सूरज के हमनी बानी सिर्फ पुजारी, छठ घाट पे पूजा करके बने नी बिहारी, कहल जाला एक बिहारी होला 100 पे भारी, फिर भी हमनी झुक के प्रणाम करतानी, तोहनी के दिल टूटेला था पियला शराब, आ हमनी के दिल टूटेला था IAS बन जानी, गमछा पहिर के जब घूमेला बिहारी, पूरा संसार कहे ई है हिंदुस्तानी, हम है बिहारी, हाँ हम है बिहारी, सच्चा हिंदुस्तानी, हाँ हम है बिहारी। तो ऐसे गाने मैंने बनाए। तो हर तरह के गाने मैं बना रहा हूँ, लेकिन वो सारे गाने अच्छे हो रहे हैं और अच्छे लेवल का गाना हो रहा है, अच्छी जगह से रिलीज़ हो रहा है, अच्छे लिरिक्स हो रहे हैं। हालांकि बुरा लिरिक्स कुछ होता नहीं है, मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे गाने, कुछ गाने बनते हैं जैसे शादियाँ होती है हमारे यहाँ पे, तो कुछ गाली गलौज करके भी बिल्कुल कुछ गाना गाया जाता है। तो एक सीमित अगर वे में रह के अगर हम
वैसे भी कुछ गाना बना है जो कि हंसी मजाक होता है बिल्कुल। और शादियों में तो वो भी चलता है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ होने लगती है तब वो चीज़ अश्लील होती है। अगर एक रिलेशन है, एक शादी में साली जीजा का या फिर जो भी एक रिलेशन है, तो एक लिमिट में रह के अगर उस चीज़ को किया जाए और हंसी मजाक किया जाए गाने में भी, तो वो अच्छा लगेगा। अगर ये कहा जाए कि जो भोजपुरी में जो नए जो कलाकार आते हैं और वो कम समय में प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के गीतों को गाते हो, तो ये किसी से गलत नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो भी गलत नहीं है। आज वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस जो सुनना चाहती है वो लोग वही बना रहे हैं। जब तक ऑडियंस उन चीज़ों को सुनेगी तो ऐसे गाने बनेंगे। तो किसको क्या करना है ये उनके ऊपर है, वो कर रहे हैं। वो भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो म्यूज़िक बनवा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, थोड़ा खर्च कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मैं उनको भी बुरा नहीं कहता, वो लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं। तो वो उनका चॉइस है कि वो उस तरीके से करेंगे, और वो ऑडियंस का चॉइस है कि हम ऐसे गाने सुनेंगे। बिल्कुल। तो अगर यूँ कहें कि अगर ऑडियंस अगर सुनना बंद कर दे उनको, तो अपने आप गाना बनना बंद हो जाएगा उस तरह का? बिल्कुल ये होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग सब इसका विरोध करते हैं। दो चेहरा होता है हमारा। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग माइक पे ऑन माइक उसका विरोध करते हैं, लेकिन जब हम लोग 4 दोस्त मिलते हैं फिर वही गाने तो वो गाने बजा के और हंसी मजाक करते हैं। तो ऐसे गाने भी अगर बनते हैं तो मुझे लगता है ठीक है, बने। लेकिन अगर आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो पूरी तरह करें, या फिर ना करें। भोजपुरी सिनेमा में गुटबाजी बहुत होती है, ये इस गुट के हैं, वो उस गुट के हैं, और चाहे हिंदी फिल्म ही हो उसमें भी नेपोटिज्म जिसको कहते हैं काफ़ी चलता है। क्या आज भी इस तरह का सामना करना पड़ता है आप लोगों को वहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो हिंदी की बात करूँ मैं या भोजपुरी की बात करूँ मैं, तो फिल्म में नेपोटिज़म कुछ नहीं होता है। फिल्म में नहीं, कहीं भी अगर कोई नेता है या कोई बिजनेसमैन है, या मेरे फादर हैं, उनकी अगर ज़मीन की एक टुकड़ा है तो वो मुझे ही दे के जाएंगे, वो पड़ोसी को दे के जाते नहीं हैं। तो नेपोटिज़म कुछ नहीं होता है। हर आदमी अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहता है। आप भी चाहते होंगे, आपके पिताजी भी चाहते होंगे। नेपोटिज़म गलत तब है जब दूसरे की रोटी को छीना ना जाए। अपना रोटी खाना वो गलत नहीं है, नेपोटिज़म नहीं है। क्योंकि हर आदमी, वो चाहे नेता हो या फिर एक्टर हो, अभिनेता हो, या फिर कोई साधारण व्यक्ति हो, दुकान वाला हो, अपने बेटे को ही चीज़ें दे के जाता है। लेकिन दूसरे की रोटी छीनना वहाँ पे गलत है। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ये सब चीज़ें आते रहेंगी। हम लोगों को इस बीच में फ़ाइट करके ही आगे बढ़ना होता है। ये सब कुछ नहीं है। अपने टैलेंट पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। समय लगता है किसी भी चीज़ में, तो हम एक दिन आगे आ ही जाएंगे ना। सब आते हैं। तमाम जो युवा जो आपको देख रहे हैं और आपकी तरह फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, मैं सबको कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जैसे हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, और हमारा एक गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है कि हम लोग 20-22 साल एक जॉब को लेने के लिए पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं। लेकिन जब हम फिल्म इंडस्ट्री पहुंचते हैं तो एकदम से हम चाहते हैं कि 6 महीने में हम बड़े हीरो बन जाए या एक्टर बन जाए। काफ़ी लोग मोतिहारी से आते हैं, मुझे कॉल करते हैं फेसबुक के माध्यम से, और ये से कि भैया मैं 3 महीने के लिए आया हूँ, भैया मैं 20 दिन के लिए आया हूँ, या 1 महीने के लिए। तो ऐसा होता नहीं है। पहले आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये भी एक क्राफ्ट है। एक्टिंग में बहुत सारा लेयर्स है, जैसे आपका डिक्शन है, जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज है, इसकी भी पढ़ाई होती है। तो आप जब तक उसको सीखेंगे नहीं और उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो आपको काम मिलेगा नहीं। तो इसके लिए भी आपको वक्त देना पड़ेगा। तो आप लोग उसकी पढ़ाई कीजिए। बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, या फिर और भी इंस्टीट्यूट है, या फिर आप थिएटर अगर करते हैं तो थिएटर कीजिए, नाटक कीजिए। गांव में जो नाटक होता है उसी को थिएटर बोलते हैं, जो इंग्लिश में बोलते हैं, या प्ले बोलते हैं। तो नाटक कीजिए, आप लोग अच्छे लोगों के साथ कीजिए, अपना वीडियो बनाइए और सीखिए क्राफ्ट को। उसके बाद आइए, आप लोग ज़रूर अच्छा कीजिएगा। यानी कुल मिलाकर आम भाषा में कहा तो शॉर्टकट से बचना है। शॉर्टकट से बचना है। और शॉर्टकट भी अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो वो लोग भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो अपना खर्चा निकाल रहा है। अगर कोई आज यूट्यूब से अपना खर्चा निकाल रहा है वीडियो बना के, वो शॉर्टकट से भी उसको लोग बोलते हैं, तो वो शॉर्टकट नहीं है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। अगर कोई भी आदमी, अगर वो गाना बना के या रील्स बना के अगर हिट हो रहा है, लोग उसको बोलेंगे, 4 लोग 10 लोग बोलेंगे अगल बगल वाले कि अरे ये तो ऐसे ही है। लेकिन नहीं, वो भी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को भी आप लोग देखिए। सो बहुत अच्छा काम कर रहा है, खुद के पैर पे खड़ा है, खुद से पैसे कमा रहा है। तो शॉर्टकट नहीं है, और वो एक वे है, एक तरीका है। फिर उसको समझ में आएगा धीरे धीरे कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे चंपारण के लाल, मोतिहारी के निवासी राजवीर सिंह राजपूत इस वक्त हमारे साथ में थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़